जब कोई चुनाव नजदीक आता है तो विकास के कार्य की शुरुआत तेजी गति से दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले ही वार्ड क्रमांक 16 में भिवंडी लोकसभा के सांसद कपिल पाटिल जी के 5 लाख रुपए की निधि से वहां पर पेवर ब्लॉक के कार्य का उद्घाटन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक सुमित पाटिल जी के हाथों नारियल फोड़कर किया गया था। ऐसे ही में ही हम आपको वही वार्ड क्रमांक 16 में लेके चलते हैं, जहां पर श्रीरंगनगर में रोड की खस्ता हालत से वहां की जनता काफी परेशान थी। लोगों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में हम आपको बता दें कि नवरात्रि के महीने में लोकसभा के सांसद कपिल पाटिल जी जब वहां पर देवी दर्शन के लिए पहुंचे तो वहां की स्थानिक महिलाओं ने सांसद कपिल पाटिल जी से शिकायत की, जहां पर तत्कालीन कपिल पाटिल जी ने 10 लाख रुपए की निधि उस पंडाल से मंजूर कर दी थी, जिसका आज भूमि पूजन भिवंडी के कमला होटल के पीछे श्रीरंगनगर में, जहां पर एक मार्केट जोन है, वहां पर आज उसका भूमि पूजन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक सुमित पाटिल जी के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। ऐसे में हम आपको बता दें कि वहां पर उपस्थित विशेष तौर पर स्थानिक नगर सेवक दिलीप कोठारी, भारतीय जनता पार्टी की भिवंडी शहर महिला आघाड़ी के अध्यक्ष ममता परमानी, समाज सेवक गुनेश पाटिल, टिम्पल व्यास, सीमा माहेश्वरी, कनकवेल अन्ना सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। जहां पर आप देख सकते हैं कि भूमि पूजन नारियल फोड़कर किया गया। स्थानिकों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि श्रीरंगनगर रवि पाटिल जो कि समाज सेवक है, उनके ऑफिस के समक्ष जो मार्केट लगाई जाती है, उस मार्केट में विशेष तौर पर महिलाएं खरीदारी करने के लिए ज़्यादातर आती हैं। रोड की खस्ता हालात के कारण वहां पर कई ऐसी दुर्घटनाएं भी घट चुकी, लेकिन जिनके शिकायत स्थानिकों ने खासदार से की तो खासदार कपिल पाटिल जी ने तत्काल ने 10 लाख रुपए की निधि मंजूर कर दी। आज उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। देखिए, ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए नगर सेवक सुमित पाटिल, ममता परमानी, गुनेश पाटिल ने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। प्रथम तो मैं श्रीरंगनगर पद्मानगर की ओर से आदरणीय खासदार साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने श्रीरंगनगर मारुति मंदिर से लेके अंबिका सोसाइटी तक जो 10 लाख रुपए का निधि दिया, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त कार्यकर्ता नगर सेवकों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, गए नवरात्रि में आदरणीय खासदार साहब श्रीरंगनगर में जहाँ पे नवरात्रि उत्सव होते हैं वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कुछ महिलाओं ने आदरणीय खासदार साहब को दरख्वास्त की कि मार्केट के लिए जो महिला आती है, उनकी श्रीरंगनगर के रोड की परिस्थिति इतनी ख़राब थी, कहाँ पे चेंबर नहीं थे, कहाँ पे खड्डे थे, कहाँ पे रास्ता ही नहीं था। तो वो महिलाओं ने आदरणीय खासदार साहब को नवरात्रि में दरख्वास्त की कि सर ये यहाँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। इसके लिए खासदार साहब ने वही नवरात्रि पे वहाँ पे डिक्लेयर किया कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे पेवर ब्लॉक का काम होगा, और उसी के ओपनिंग के लिए आदरणीय खासदार साहब के आदेश से हम वहाँ के नगर सेवक उमेश कल्याणप, दिलीप कोठारी और वासु नाडार, ये भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के नगर सेवक है, और हमारी महिला अध्यक्ष ममता परमानी जी, इनके प्रयास से, इनके चारों के सहयोग से और नेतृत्व से खासदार साहब ने तुरंत 10 लाख का पत्र देके वहाँ पे काम की शुरुआत की है। इसके लिए मैं पूरे श्रीरंगनगर और सभी रहवासियों की ओर से खासदार साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि देखा जाए लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है। ऐसे में विकास के कार्य की जो शुरुआत होती है, देखा जाए तो 4 साल तक की तो विकास के जो कार्य की नहीं गति रहती है वो बहुत धीमे से रहती है, लेकिन विकास के जब चुनाव नज़दीक आता है तो विकास के कार्य की जो गति है वो बढ़ जाती है। क्या कारण? नहीं, देखिए कैसे है, निधि अवेलेबल था, वहाँ के लोगों की दरख्वास्त थी, इसके लिए खासदार ने ये निधि का पत्र 2 महीने पहले दिया था, लेकिन कुछ प्रोसीजर के कारण कलेक्टर ऑफिस से हो या कॉरपोरेशन से हो, थोड़ा हलगर्जीपना होता है और उसके लिए टाइम वर्क पीरियड ज़्यादा लगता है। बाकी इलेक्शन आया और निधि दे रहे और काम कर रहे, ये विषय नहीं। हमारे खासदार गए 4.5 साल से भिवंडी के लिए काम कर रहे हैं। रोड, रास्ते, गटर, नाले, सब के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा निधि खुद का राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ ना कुछ लाके भिवंडी के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। निधि रियल में 10 लाख रुपए की आई है, और खासदार निधि से श्री कपिल मोलेश्वर पाटिल जो हमारे खासदार हैं, विद्यमान खासदार, उनकी निधि से ये काम होने जा रहा है। बहुत सालों से हमारे वार्ड में ये तकलीफ थी कि रास्ता नहीं था अच्छा,
पाइप बीच में आ रहे हैं, खड्डे बहुत हो रहे हैं। तो साहब को हमने बोल के, साहब ने ये कि भाई हमारे पास रास्ता चाहिए, तो साहब ने इसके ऊपर बराबर ध्यान दिया कि नहीं यहाँ पे रास्ते की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने ताबड़तोड़ ये निधि पास करके दी कि नहीं आपको यहाँ पे पेवर ब्लॉक का काम करना है और ये काम हम लोग 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा कितने मीटर तक की होगा लगभग? मीटरचा असा अंदाज नहीं है, पण श्रद्धा बिल्डिंग से लेके हमारा हनुमान मंदिर है वहाँ तक का हम लोग ने ये पूरा पट्टा कवर करना है। यहाँ पे जो बाज़ार भरता है उसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे अभी सुबह सुबह में बाहर रहती है। महिलाओं को आने जाने को तकलीफ़ होती है, खड्डे रहते हैं, तो चेम्बर्स भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी बाइक चेम्बर में फंस जाती है, उससे दुर्घटना होती है। पाइप बीच में है जिसके ऊपर से बाइक स्लिप होती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो हमने खासदार साहब के कान पे डाले कि साहब हमारे वार्ड में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो साहब ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले के हमको ये निधि पास करके दिया कि आपको ये निधि में दे रहा हूँ और आप यहाँ पे प्योर बॉक्स का काम करिए। ये खासदार साहब का मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ और ऐसे ही हमारे वार्ड का विकास होता रहे और ऐसे ही खासदार साहब की निधि हमको मिलती रहे, यही मेरी इच्छा है। निश्चित रूप से यहाँ पे विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ है खासदार साहब के माध्यम से। खासदार साहब यहाँ पे पिछले अपने ये नवरात्रि में यहाँ पे दर्शन के लिए, देवी माता का दर्शन के लिए आए थे। तभी सभी नगर सेवक, यहाँ के जो नगर सेवक हमारे वासु अन्ना हुए, भूमेश अन्ना हुए और कोठारी साहब हुए, उन्होंने यहाँ पे आके खासदार साहब का साथ दरखास्त की कि यहाँ पे अपने को बहुत रोड की, पानी की, गटर की, सब चीज़ की बहुत समस्या है कि साहब ने तुरंत कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचा और वही भाषण में साहब ने यहाँ पे निधि का जाहिर किया कि यहाँ पे मैं 10 लाख का निधि जाहिर करता हूँ। आज से ये 3 महीने के अंदर, मतलब नवरात्रि जाके 3 से 4 महीना हुआ और काम की शुरुआत भी हुई। इसी के लिए, इसी को बोलते हैं खासदार, कार्य सम्राट खासदार बोलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।